अच्छा भाई, तो ये हमारा कोड में केस वन है। ठीक है, डिलीटिंग ए सिंगल इंटीजर। तो भाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सिंगल इंटीजर पॉइंटर बनाया जो कि एक तरह से एक एड्रेस है एक इंटीजर मेमोरी का। हमने यहाँ पे उसको एलोकेट की मेमोरी भी एक इंटीजर की, एक सिंगल इंटीजर की मेमोरी अलॉट कर दी। हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि भाई ये सिंगल इंटीजर पॉइंटर जो है वो एक एड्रेस ही है। ठीक है, और वो एक इंटीजर मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। शो तो नहीं एग्जैक्टली होता, एग्जैक्ट डेसिमल में पता नहीं लगता, लेकिन होता ऐसे ही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने उसी एड्रेस को डी रेफरेंस करके उसकी मेमोरी तक पहुँचे और उसमें 42 डाल दिया। समझो कि जो सिंगल इंटीजर पॉइंटर है, सिंगल इंट पीटीआर है, ये एक तरह की चाबी है। ठीक है, ये एक तरह की चाबी है और ये उस चाबी से खुलने वाला कमरा है जो इंटीजर मेमोरी है। चाबी को डी रेफरेंस करना, सिंगल इंटीजर पॉइंटर को डी रेफरेंस करना मतलब कि चाबी से कमरे को खोलना और कमरे में 42 की वैल्यू डाल देना। ठीक है, फिर सी आउट करने वक्त चाबी से कमरे को खोलना और दिखा देना अंदर कौन है, अंदर 42 वही है। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये आपका एक तरह समझ लो डिलीट बाई को समझो लकड़हारा, या फिर आपका लंबर जैक इंग्लिश में कहते हैं। अब ये जो लंबर जैक भाई हैं, ये चाबी लेते हैं आपसे। ठीक है, आप जो कोडर हो आपसे वो चाबी लेंगे और कहेंगे चाबी जो है हमारा एड्रेस है जो हमारी बात हुई थी, और वो इससे खोलेंगे कमरे को। और कमरे के अंदर जो भी है, ये ज़रा हॉरर फिल्म वाला नंबर जाएगा लकड़हारा। ठीक है, कमरे के अंदर जो भी है उसको भी ख़त्म, कमरे को भी ख़त्म। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखोगे जो आपने पहले नहीं देखी और वो इंटेंशनली लेफ्ट आउट थी, और वो है सिंगल इन पीटीआर। मतलब कि जो आपका इस मेमोरी का जॉब ख़त्म हो गई है, जॉब नहीं रही, क्योंकि लंबर जैक भैया लीड भैया हैं, उन्होंने उसको फिनिश कर दिया। ठीक है, तो आपके जो सिंगल इन पीटीआर है, ठीक है, जो आपकी चाबी है वो तो ज़ाया। ठीक है, अब आपकी जो चाबी है ये आपके पास बहुत पूरी वो जो होती नहीं है, वो जो चेन होती है चाबियाँ उसमें सारी होती हैं। ठीक है, ये वो है आपके हालात हैं कि आपने काफ़ी ज़्यादा पॉइंटर्स बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पे, और उनमें से अगर आपकी चाबियाँ किसी कमरे के से ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि उसको लंबर जैक ने लकड़हारे ने ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, तो वो चाबियाँ तो ज़ाया ना। ठीक है, वो आपकी चेन में तो पड़ी हुई हैं, आपकी चेन में तो वो चाबियाँ अभी भी हैं, लेकिन वो चाबियाँ ज़ाया हैं। ठीक है, ये लेबल करने से उन पे कोई समझ लो मार्कर, काले मार्कर से निशानदेही करने के लिए कि चाबी ज़ाया है। ठीक है, वो हमें बताता है नल पीटीआर, ये भाई ये चाबी ज़ाया है। ठीक है, ये उस चाबी पे काले मार्कर से निशानदेही करते थे कि अच्छा ये वाली चाबी ज़ाया है, कि इसका कमरा तबाह कर दिया लंबर जैक ने, तकड़हारे ने। ठीक है, तो इस तरह समझो, मज़े की एग्जाम्पल है। मैं इस चाबी को कंपाइलर को अभी भी दे सकता हूँ कि कंपाइलर भाई को मैं अभी भी ये चाबी दे सकता हूँ सिंगल एंड पीटीआर वाली, चाहे इस पे मैंने काले से मार्क भी कर दिया होगा कि ये नल पीटीआर है। अगर मैं काले से मार्क करूँ या ना करूँ, आप स्टेटमेंट को देख लो, इस तरह भी करेंगे हम और डी रेफरेंस करेंगे तो कंपाइलर कुछ कोई इशू नहीं करेगा, कि कंपाइलर कहेगा अच्छा डी रेफरेंस करना है, करवा लो, मुझे क्या। ठीक है, कंपाइलर ने कोई एरर इस चीज़ पर नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रेस का एरर दे रहा है, वो खुद ही अपने आप ख़त्म हो जाता है। आई थिंक कमेंटिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ये एरर नहीं दिया। ठीक है, तो अब इसको वापस ले जाते हैं ये वाली स्टेटमेंट को। ठीक है, अब भी कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि आपने मार्कर से काली हुई चाबी मुझे क्यों दे दी, इसका तो कोई कमरा है ही नहीं। क्योंकि जो नल पीटीआर की निशानदेही है ना कि नल पीटीआर डालना है यहाँ पे, ये हमारे लिए कि हम इस काली चाबी को देखकर हम कहें अच्छा ये चाबी तो इस्तेमाल होएगी नहीं। अगर हमने गलती से भी इस चाबी को कहीं किसी को दे दिया है, कंपाइलर को गलती से दे दिया ये चाबी, तो उससे पहले पहले हमारी इफ स्टेटमेंट आ गए, इफ स्टेटमेंट वाले ऑफिसर आके रोकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बचा लें हमें, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सिंगल इंट पी टी आर इज़ नॉट इक्वल टू नल पी टी आर, तो तभी इसकी डी रेफरेंसिंग अलाउ करो। समझ आई?
एक तरह से जो हमने निशानदेही की थी वो ऑफिसर साहब ने आके निशानदेही को हमसे लिया, निशानी को हमसे लिया और कंपाइलर भाई को कहा भाईजान ये चाबी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम नल पीटीआर का यूज़ करते हैं। नहीं तो हर एड्रेस डिफरेंट होता है, हर पॉइंटर का एड्रेस डिफरेंट होता है। तो क्या स्टेटमेंट से हम कैसे कंपेयर करते फिरेंगे हर एक अलग अलग एड्रेस को? मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा कि हम इसका पहले नल पीटीआर करने से पहले पहले सिंगल यूनिट पीटीआर का एड्रेस लें और चेक करें, मतलब सेंस नहीं बनेगी उसकी। ठीक है, नल पीटीआर ये बताता है, उसका वर्ड ही नल है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि आपका कंपाइलर जो है अगर वो इसको डी रेफरेंस करेगा तो वो क्रैश कर जाएगा, आपका प्रोग्राम पूरा क्रैश कर जाएगा। तो कंपाइलर जो आपके कोडर्स होते हैं वो ये चेक्स डाल देते हैं कि अगर नल पीटीआर है तो डी रेफरेंस मत करो, ठीक है। और मेमोरी डी एलोकेटेड का आ जाएगा। तो अगले केस पे चलते हैं अब इसके बाद। अगला केस हमारा है वन डायमेंशनल का, ठीक है, वन डायमेंशनल एरे का। अब इधर क्या हो रहा है, इधर मैंने एक इंटीजर डाला है एरे साइज का, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से यूज़र इनपुट लेके मैंने एड्रेस अपनी सॉरी एरे साइज अपनी एरे पीटीआर को दिया कि समझो जो मैंने अभी कमरा कहा था ना कि एक कमरा बनाया, समझो कि उस कमरे की जगह मेरी मर्ज़ी के 4-5 कमरे, 6 कमरे, 7 कमरे मेरी मर्ज़ी मुताबिक एरे पीटीआर पे बना लो। एरे पीटीआर चाबी है और उस चाबी से जुड़े हुए 6-7 कमरे बन जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह पे एक एक मतलब फुट के फासले पे अगर आप लगा लो, एक एक फुट के फासले पे वही वही कमरे उसी चाबी से खुलने वाले कमरे बन जाएंगे, ठीक है। एक ही चाबी से खुलेंगे और उसी चाबी से बंद भी होंगे, ठीक है। डी रेफरेंस भी होंगे और रेफरेंस भी होंगे। तो आपने दिखाया दोबारा कि एड्रेस है भाईजान, और फिर आपने इसको इनिशियलाइज़ किया। कैसे इनिशियलाइज़ किया? एरे साइज जो यूज़र डिपेंडेंट है, जो आप स्टैक के थ्रू नहीं कर सकते, जो हीप पे पॉसिबल है, उससे आपने हर एक वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सी आउट किया और फिर आप डिलीशन पे आए। आपने अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ है डिलीट के साथ, और एड्रेस दोबारा दिया हुआ। तो एक तरह से आपने एक चाबी दी अपने लंबर जैक लकड़हारे डिलीट को, एक चाबी, सिंगल चाबी, ठीक है। और आपने उनको कहा इसके थ्रू, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, कि लंबर जैक भाई, लकड़हारा भाई, ज़रा बात सुने, ये जो चाबी है ना, ये 5-6 कमरे, जितने भी कमरे हैं ना वहाँ पे इस जगह पे, 10 कमरे, 20 कमरे, जितने भी आपको कमरे मिले, ठीक है, आपको नज़र आए, आप उन सारे कमरों को तबाह करते हैं, उनके अंदर जो भी है उसको तबाह करते हैं, ये आपका काम है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम दोबारा नल पीटीआर से कर देंगे, मतलब चाबी को काला मार्क कर देंगे, ताकि हम लोग कल को कभी दोबारा इसको डी रेफरेंस करें, ठीक है, चाबी को, चाबी से दोबारा, मतलब कंपाइलर भाई को चाबी देते हैं और कहें कि खोल के आओ कमरे को, तो वो पागल ना हो जाए कि कोई कमरा ही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपका इसको काले मार्कर से मार्क कर दो कि ये कमरा, यहाँ पे कोई कमरा इसका नहीं है, ठीक है, ताकि आप ऑफिसर, जो इफ स्टेटमेंट वाले ऑफिसर हैं, उनके थ्रू रोक सको, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल। और अगर आप गलती से स्टेटमेंट भूल जाते हैं ना, ये तो मैं बताना ही भूल गया, अगर आप गलती से स्टेटमेंट भूल जाते हैं ना, कि आप भूल गए बस, तो इसको कहते हैं, इस एरर को कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर्स, ठीक है, डैंगलिंग पॉइंटर्स। डैंगलिंग पॉइंटर कर दो कि आपका एरे पीटीआर का एड्रेस पड़ा हुआ है अभी भी, और आप गलती से कल को इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक तरह का एरर होता है, कंपाइलर पे शो नहीं होता, और इससे कल को किसी और के लिए मसला बन सकता है, आपका कोड क्रैश कर सकता है। कोई डायरेक्ट तो होता नहीं मसला, लेकिन इनडायरेक्ट गलती से कल को अगर आप डी रेफरेंस कर दो, उसी वक्त आपका कोड बंद हो जाएगा चलना और काम ख़राब हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको अब हम लोग करते हैं बंद और आते हैं थर्ड केस पे।
थर्ड केस कहाँ तक चल रहा है? अच्छा जी, थर्ड केस है डिलीटिंग ए जैक डैरे। अब इसमें क्या है, इसमें आपका कॉन्स्ट इंटीजर है। ये मैंने इसलिए डाला हुआ है कि मैं आपको बता सकूं कि आप कॉन्स्ट इंटीजर जब डालते हो रोज़ का या जिसका भी, आप वैसे यूज़र इनपुट भी ले सकते हो। यहाँ पे आप रोज़ को डिफाइन कर सकते हो यूज़र इनपुट के थ्रू। वो हम लोगों ने ऊपर वाले को अगर हम देखें, ऊपर वाले को अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोगों ने किया, रन नहीं किया हमने उसको। उसको पहले रन करके मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, थोड़ी सी फील आ जाएगी ना तो फ़ायदा हो जाएगा। तो ऊपर वाले को भी देख लेते हैं, इसको एक दफ़ा रन कर लो ताकि थोड़ी फील आ जाए। कि केस टू रन कर रहे हैं हम लोग, रीडिंग है वन डायमेंशनल एरे। अब वो देखो वो यूज़र इनपुट ले रहा है। मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, तो 4 0 10 20 30 और फिर वो सारे डिलीट हो गए। ठीक है, और अब इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। और इसको खोल देते हैं। अब यहाँ पे जैक डैरे है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। जैक डैरे में हम लोग इसको कांस्टेंट भी कर सकते हैं कि हम लोग कांस्टेंट इंटीजर रोज़ ले सकते हैं डायरेक्टली कोड के अंदर ही, या फिर हम लोग यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं कि इंटीजर कॉन्स्ट का रिमूव करके इंटीजर रोज़, ठीक है, और फिर यूज़र इनपुट। क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो कोड के अंदर ही डिफाइन होना होता है और इनिशियलाइज उसी लाइन में होना होता है। उसी लाइन के बाद भी निकली लाइन पे भी नहीं आप कर सकते, देखना एरर आ जाएगा। वो कहेगा कांस्टेंट उसी लाइन पे ही डिफाइन होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं होता। अब यहाँ पे ये नहीं कर सकते आप रोज़ इक्वल्स टू 3, आप ये भी नहीं कर सकते। आपको उसी लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा अगर कॉन्स्ट का वर्ड साथ गिवन है। ठीक है, तो फिर आपने कॉलम जो है अपनी कॉलम साइजेस आपने 4 2 और 5, इसका आई थिंक यहाँ पे था 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर रो की अपनी नंबर ऑफ डब्बे हैं। कि आप कहोगे आपने एक वेयर हाउस टाइप बनाया हुआ है इधर। ठीक है, पहले हमारा एक कमरा था, फिर कमरों की थोड़ी लाइन लग गई। अब आपका वेयर हाउस है जिसमें आपके पास 3 समझ लो हॉलवेज हैं। हर एक हॉलवे में अलग अलग नंबर ऑफ़ कमरे हैं। पहले हॉलवे में आपके पास 4 कमरे हैं, दूसरे में 2 कमरे हैं और तीसरे में 5 कमरे हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने फिर इसी तरह पहले बताया कि 3 हॉलवेज बनाओ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर से कहा, जो आपका आम तौर पे भी आपको कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर ही कहते हैं शायद उसको। ठीक है, डेवलपर जो भी होता है, डेवलपर को कहा जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, कि भाई पहले 3 हॉलवेज खड़े करो। उसके बाद उन 3 हॉलवेज के हर एक हॉलवे के कमरे बनाओ। ठीक है, ये हमने फॉर लूप्स के साथ किया। हर एक हॉलवे के कमरे बनाए। ठीक है, यहाँ पे कमरे बन रहे हैं। ठीक है, कॉलम साइजेस आई। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आपकी रो के हिसाब से ना, जैसे पहली रो है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आई भी 0, तो उसने 4 को पकड़ लिया। उसने कहा अच्छा भाई, तो पहले हॉलवे में 4 कमरे, ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली एरे से जिसके हर एक इंडेक्स के जो नंबर है वो मैच करता है हॉलवे के कमरों से। ठीक है, उसके थ्रू हम लोगों ने जैक्ड एरे पॉइंटर, ठीक है, उसके हर एक हॉलवे के कमरे सेट करती है। ठीक हो गया, और हमने क्या कहा, इस हॉलवे या इस रो के ऊपर, जैसे रो नंबर 0 पे या हॉलवे नंबर 0 पे, हॉलवे नंबर 0 पे आपका कमरे का जो एड्रेस है, सारे कमरों का जो एड्रेस है, सारे कमरों की जो चाबी है, ठीक है, वो ये चाबी है जैक डैरे पीटीआर की। यहाँ पे देखो ये इस पर 2 दफ़ा स्टैरिक लगा हुआ, समझ आई? जैक डैरे पीटीआर है, ये इन चारों कमरों की एक चाबी है, साथ आई है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक दफ़ा डी रेफरेंस कर लो
और ये जो पूरा आपका वेयर हाउस है जो इसमें सारे कमरे बने हुए हैं, उसकी भी एक चाबी है, और उसकी चाबी है जैक डैरे पीटीआर, खाली। और ये जो जैक डैरे पीटीआर प्लस आई है, ये और इसका स्टैरिक करना, डी रेफरेंस करना, इससे आपको हर हॉलवे की चाबी मिलती है। समझ आ रही है? पहले हॉलवे की चाबी ज़ीरो पे, I0 पे, फिर दूसरे हॉलवे की चाबी I1 पे, और तीसरे की I2 पे। चाबियाँ मिल गई, इस चाबी से हर कमरा खुलेगा। इसको फर्दर डी रेफरेंस करने से, हर चाबी को डी रेफरेंस करने से उसका कमरा खुलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे भी एक तरह की डी रेफरेंसिंग ही हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हो रही है, लेकिन डी रेफरेंसिंग होती है। मैं यहाँ पे इसको इस तरह करता हूँ, देखना ये तरह, ये भी डी रेफरेंसिंग है ना। आई को भी हम इस तरह ही तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, ये भी डी रेफरेंसिंग हो रही है। तो हम लोगों ने इससे कमरे को, अपनी मर्ज़ी का कमरा, जैसे हॉलवे का पहला कमरा ज़ीरो पे है, दूसरा कमरा वन पे है, जे की वैल्यू वन पे है, और तीसरा टू पे है, ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है ना जे, तो उसमें फिर हम वैल्यू सेट करते जा रहे हैं हॉलवे नंबर के हिसाब से। और जैसे हॉलवे नंबर ज़ीरो पे कमरा नंबर एक, और फिर दो, और फिर तीन, और फिर चार। हॉलवे नंबर दो पे कमरे दो हैं, तो 101 कमरा उनके आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 102 कमरा। ठीक है, जे की वैल्यू ज़ीरो माना तो 100 कमरा और 101 कमरा। ठीक है, हॉलवे नंबर टू पे। इसको ज़रा समझो। अब यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे कोड को समझना आना आ जाना चाहिए, विजुलाइज करना खुद से आना चाहिए। दूसरा हॉलवे, ठीक है, दूसरा हॉलवे आई की वैल्यू वन पे है, पहला हॉलवे आई की वैल्यू ज़ीरो पे है। ठीक है, इसको हम लोगों ने आउटपुट किया। आउटपुट करना कोई मुश्किल नहीं है। और फिर हम लोगों ने मेमोरी को डी एलोकेट किया। यहाँ पे डी एलोकेशन हमारा पर्पस था, और हम लोग डी एलोकेशन को देखेंगे। डी एलोकेशन में हमारी लंबर जैक भाई को हमने बुलाया। लंबर जैक भाई को हमने कहा कि अच्छा भाई, लंबर जैक भाई आप एक काम करें, आप ना सबसे पहले हॉलवे नंबर वन पे जाएं, पहले हॉलवे नंबर ज़ीरो पे जाएं, जो पहला हॉलवे हमारा आई की वैल्यू से डिपेंड करता है ना। और उस हॉलवे पे जाके उस हॉलवे की चाबी लें हमसे। ठीक है, उस हॉलवे के कमरों की चाबी। ठीक है, लंबा जैक भाई को हमने इस तरह कहा ना कि हॉलवे के कमरों की चाबी लें, जो पहला हॉलवे है, हॉलवे नंबर ज़ीरो, उसके कमरों की चाबी लें, और उधर जाके जितने भी कमरे हैं, जितने भी कमरे हमने स्क्वायर ब्रैकेट से बताए, उनको डिलीट कर दें। और फिर पूरे इसको, हॉलवे को ही, जब ये सारे आपने कमरे उड़ा दिए होंगे, तबाह कर दिए, उनके अंदर बंदे जो भी थे, जो भी चीज़ थी, वैल्यू थी, उसको भी ख़त्म कर दिया लकड़हारा भाई, तो फिर ये सारे हॉलवे जो है ना, इनका जो वेयर हाउस है, पूरे वेयर हाउस की चाबी लें हमसे। पूरा वेयर हाउस, उसकी चाबी लें। उसके जितने भी हॉल्स हैं, हॉल जिससे बताते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, उन सारे हॉल्स को तबाह कर दें। तो डिलीट बाई जो हमारे हैं, वो बड़े तेज़ हैं, वो उन्होंने उसको भी तबाह कर दी। ठीक है, यहाँ पे आप इधर इस पॉइंट पे आप, जब आपने हर एक आपने हॉलवे के कमरों को, एक एक हॉलवे के कमरों को तबाह किया था, तो आप ये भी कर सकते हो साथ साथ कि आप यहाँ पे पकड़ो इसको, इसको पकड़ो, और आप इसकी चाबी को ब्लैक से मार्क कर दो। जो एक अच्छी प्रैक्टिस है, जो यहाँ पे नहीं हुई, एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये भी कर दो। उसके बाद आप वेयर हाउस को डिलीट, तब तबाह कर दिया पूरे वेयर हाउस को। ठीक है, क्योंकि चाबी तो चाबी होती है, इसकी भी चाबी है, जो ये पूरा हर एक हॉलवे की भी चाबी आपकी चेन में ही है। और जो पूरे वेयर हाउस है, उसकी भी चाबी आपके पास ही है, आपकी चेन में। तो वेयर हाउस की जो चाबी है, उसको भी आप ब्लैक से मार्क कर दो, तो आप वेयर हाउस भी नहीं जा सकते। ठीक हो गया। अब हम लोग केस 4 पे आते हैं।
केस 4 है डिलीटिंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू सिंगल इंटीजर्स। पहले इसको रन करते हैं बल्कि केस 3 को। केस 3 में हम लोगों ने यूज़र इनपुट नहीं लिया था तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हॉल नंबर 0 उसका एड्रेस गिवन है, हॉल नंबर 1 का एड्रेस गिवन है, मतलब चाबियाँ आई हैं इनकी, और हॉल नंबर 2 की चाबी गिवन है। ठीक है, इसके कमरों के नंबर, हॉल नंबर 0 के कमरों के नंबर, हॉल नंबर 1 के कमरों के नंबर, और हॉल नंबर 2 के कमरों के नंबर। ठीक हो गया। और फिर इनको डीएलोकेट करके मेमोरी डीएलोकेटेड का इन पे कमेंट आ जाता है। इसको कमेंट आउट करते हैं। और अपनी फाइनल वाली एग्जांपल पे आ जाते हैं। ज़्यादा आ गया। डिलीटिंग एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है जो मैंने वन नोट पे पढ़ाया था उससे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो एरे ऑफ पॉइंटर्स है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है वो एक ऑब्जेक्ट, मतलब समझो कि जो हमारी हॉलवे वाली पिछली बार हमारा वेयर हाउस था ना, मैं कहता हूँ इस बार आपका जो वेयर हाउस है ना उसमें आपने हर हॉलवे में ना एक कमरा बनाया ना, सिर्फ एक कमरा बन सकता है हर हॉलवे में। समझ आई? आपने 4 हॉलवेज बनाए, आप 3 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सच। 3 हॉलवेज बनाए जितने पहले थे, हॉलवे 0, हॉलवे 1 और हॉलवे 2। लेकिन इस बार सिर्फ हर हॉलवे में एक कमरा बन रहा है जो हमारे यहाँ पे इससे पता लगता है। इसकी कंफ्यूजिंग वाली जो बात है वो इसकी डिलीशन में आती है कि जब बच्चा इसकी डिलीशन में जाता है, मैंने हमेशा कहा है कि न्यू को मैच करो, न्यू इंट, जैसे यहाँ पे न्यू इंट हो रहा है, जितनी दफ़ा न्यू इंट हो रहा है उतनी दफ़ा ही डिलीट को कॉल करो। ठीक है, यहाँ पे भी न्यू इंट हो रहा है, किसके साथ हो रहा है और आपका किस तरह हो रहा है। ठीक है, एरे बन रही है या फिर आपका एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसके साथ हो रहा है। ठीक है, ये याद है ना आपको पॉइंट्स? तो उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डिलीशन भी आपने उतनी ही दफ़ा ही करनी है, उसी पॉइंटर की करनी है जिसको आपने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, वही एड्रेस होगा लेकिन उल्टी तरह से। अब यहाँ पे आपने कोई ये नहीं डाला हुआ, आपने यहाँ पे डाला हुई है कि आपने एरे नहीं बनाई, आपने एरे कोई नहीं बनाई, एरे पॉइंटर्स आई के लिए कोई एरे नहीं बनी। किस तरह जो हुआ है वो वाले पार्ट को देखो, उधर आपका एरे नहीं बन रही। किस तरह के पार्ट में आपका एक इंटीजर बन रहा है। जब एक इंटीजर बन रहा है तो लंबरजैक भाई को, आप लकड़हारे भाई को जब आप चाबी दोगे तो आप उसे ये नहीं कहोगे कि हॉलवे 1 में जाओ और सारे कमरे कमरे उड़ा दो। एक ही कमरा है भाई हॉलवे 1 में, हॉलवे 0 में भी एक ही कमरा है, हॉलवे 2 में भी एक ही कमरा है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप उसे कहोगे हॉलवे 0 में जाओ और कमरा उड़ा दो, हॉलवे 1 में जाओ और कमरा उड़ा दो, हॉलवे 2 में जाओ और कमरा उड़ा दो। इसलिए डिलीट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, लेकिन इसके साथ हैं क्योंकि हॉलवे ज़्यादा हैं। हॉलवे, अगर एक ही हॉलवे होता और उसमें एक ही कमरा होता तो आपको इसकी ज़रूरत ना पड़ती, स्क्वायर ब्रैकेट्स की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन हॉलवेज में कमरे ज़्यादा, सॉरी हॉलवे ज़्यादा हैं, 3 हॉलवेज हैं, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और अगर ये स्टैक पे होता तो आपका न्यू का मतलब कॉल ना होता। यहाँ तक आपको मैंने पहले भी बता दिया होगा कि अगर ये स्टैक पे होगा, आपका जो एरे पॉइंटर है वो अगर स्टैक पे होगा ओवरऑल ही, ठीक है, यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे लेट्स से अगर इस तरह से हो 3 और स्टैक पे होगा, तो फिर आपका हॉलवेज जो है वो वाला सीन नहीं होगा, बस आपके कमरे 3 बनेंगे और वो स्टैक के एड्रेस से लिंक्ड होंगे। जो स्टैक पे एड्रेस होते हैं वो प्री बिल्ट एड्रेसेस होते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है प्री बिल्ट होती है। ठीक है, रन टाइम पे नहीं उन एड्रेसेस के अंदर मेमोरी बनती, इसलिए जब रन टाइम पे मेमोरी नहीं बनती तो रन टाइम पे डिस्ट्रॉय भी नहीं होती।
जब प्रोग्राम बंद होता है तो स्टैक की मेमोरी खाली हो जाती है, इसलिए उनको डिलीट करना या उनको नल करना गलत है, तो वो स्टैक पे है। ये देखना, अभी मैं इसे रन करूँगा ना, तो यहाँ पे वो कोई कैच आएगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हॉलवेज तो बनाए ही नहीं आपने, आपने तो बस कमरे बनाए हैं। यहाँ पे अपने न्यू का वर्ड सिर्फ कमरे बनाने के लिए यूज़ किया, न्यू इंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ऊपर कहीं यूज़ हो रहा है न्यू इंट, यहाँ पे यूज़ हो रहा था पहले, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अभी देखना एरर आता, ये देखना कैच आएगा कोई बहुत गंदे वाला एरर, ये देखना कि कोई स्केलर इंस्ट्रक्शन ब्रेक पॉइंट। और इससे बचने के लिए एक स्टेटमेंट रिमूव करो। विद डिलीशन एक ऐसी चीज़ की हो रही है जो आपने कभी तैयारी नहीं की, ये उड़ा दो। चल पड़ा। इधर आप एक अच्छी प्रैक्टिस जो आपको मैंने बताई थी कि एरे ऑफ पॉइंटर्स की जो चाबियां हैं उनको आप नल पीटीआर कर दो कि भाई अब इस चाबी की मुझे सच कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको काले मार्कर से हम रंग देते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट।